एक बार वृंदावन में ब्रज के कुछ संत एक जगह भ्रमण कर रहे थे, मधुकुरी के लिए जा रहे थे। तो मधुकुरी करते जाओ तो हाथ में झोली और माला। तो थोड़ी देर आगे देखा तो बड़े भीषण कुछ पुरुष दिखे, ऐसा लोग दिखे, ऐसा लगता था इस लोक के नहीं है। और उन्होंने जब संतों को देखा तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, दंडवत। बोले आप कौन? बोले हम स्वयं साक्षात यमदूत हैं। अच्छा, यमदूत हमें प्रणाम करे? अच्छा बात। संत को कौन सा डर लगे यमदूत से? जब कोई सन्यासी होता है तो अपना हाथ से अपना अंतिम कर्म कर देता है, उसको क्या डर लगे? आपको मालूम है कि नहीं हमको नहीं पता, पर जब आप कोई सन्यास लेगा तो मृत्यु के बाद जितना अंत्येष्टि का कृत्य होता है वो व्यक्ति अपने हाथ से वो सब कृत्य करके सन्यास लेता है। क्या चिंता? अच्छा बात है। क्यों आए? बोले नहीं महाराज, आपका भजन है इसलिए आपको हम दिख गए, नहीं तो सामान्य दृष्टि से तो हम दिखते भी नहीं किसी को। अच्छा बात। क्यों आए हो? बोले यहां हम खड़े हैं, अभी देखो एक बैलगाड़ी लेकर के आदमी आएगा, एक आदमी आएगा और वो बैलगाड़ी का एक पहिया गड्ढे में जाएगा, गड्ढा में जाने से बैल के ऊपर का रस्सी टूट जाएगा और वो उछल के नीचे गिरेगा, बैल भाग जाएगा और ये जो आगे लगाने वाला इतना लंबा उसका डंडा है जिसको बैल के ऊपर टिकता है, वो जाके सीधा वो आदमी में लगेगा और उसको पकड़ के हम ले जाएंगे। उसका इंतजार कर रहे हैं, बस अभी अभी उसका मृत्यु होने वाला, उसी को लेने आए। तो बाबा संत लोग बोले चलो, पुराणों में कथा में इतना सुना है यमदूत ऐसे ले जाते ऐसे ले जाते, पहली बार ये नजारा देखने का अवसर मिला है, इसको चूकेंगे नहीं, देख के जाएंगे कैसे लेकर जाते। तो अपना माला करते हुए संत पेड़ के पीछे छुप गए कि देखें हम कैसे जो बोल रहे हैं वो सत्य है भी कि नहीं। थोड़ी देर में सच में देखा, बैलगाड़ी में बैठ के एक व्यक्ति आ रहा था, खड्डा में उसका पहिया गिरा, जैसा जैसा यमदूत बोला बिल्कुल वैसा वैसा घटा, रस्सी टूटा, वो जोर से आगे गिरा और वो बैलगाड़ी का आगे वाला जो डंडा था वो जोर से जाके उसको घुस गया। अब जब उसका शरीर से आत्मा बाहर निकला तो होना तो योजना तो ये था कि जैसे ही निकलेगा यमदूत तुरंत जाके अपना यम पाश से बांध के ले जाएंगे। अभी तक जो जो यमदूत बोले संतों ने देखा वैसा वैसा हुआ, पर जैसे ही एक चीज बदल गया, मृत्यु के बाद यमदूतों को आगे भागकर बांधना था, सब देखे अब ये बांधे 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 तो देखा यमदूत तो दूर भागे, दूर भागे और एकदम उसका शरीर ऐसे ऊपर निकल के सीधा चला है। अब संतों ने उनको रोका, सुनो हमें नहीं पता था कि यमदूत भी झूठ बोलता है, हम तो यही देखने के लिए रुका था। मृत्यु तो हमने कई बार देखा है, कितना लोगों ने देखा होगा, घर में कोई ना कोई तो जाता ही है, मरता ही है। मृत्यु तो हमने इससे भी बुरा बुरा खूब देखा है, पर हमको तो ये देखना था कि तुम कैसे बांध कर शरीर से आत्मा को निकाल के नरक में लेकर जाते हो, वो तो हमको दिखा नहीं। तुम उसको पकड़ने की जगह इतना दूर क्यों भागे, इतना दूर क्यों भागे? तो सबके पसीना आ रहा था, घबरा रहा था महाराज जोर से। क्या बात है? कई बार पूछा तो यमदूतों ने उत्तर दिया, संतों, हे महात्माओं, जब ये जोर से नीचे गिरा और देखा इसने कि जोर से बैलगाड़ी का डंडा आगे आके इसको घुसने वाला है, वो जो एक सेकंड था, बस उसी एक सेकंड में इसको अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम था। और आश्चर्य का बात यह था कि पत्नी का नाम था राधिका। उसी समय इसने अपने पत्नी का स्मरण करके मुख से बोला राधे, और जहां ये गिरा था ठीक वहां मिट्टी के नीचे एक तुलसी जी का पौधा दबा हुआ था, मुख से निकल गया राधे और नीचे था जहां वो गिरा वहां तुलसी जी का वृक्ष। जहां तुलसी हो और मुख में किशोरी जी का नाम हो तो हमारी भी औकात नहीं कि हम उस जीव को पकड़ सके, तुरंत हम भाग गए। इसलिए श्री राधे, राधा रानी का नाम कैसा है? यमदूत को भगा देता है और ठाकुर जी को बुला देता है। हमारे एक संत ने हमसे कहा
राधे का मतलब होता है राह दे, राह दे मतलब रास्ता दे। रास्ता किसको रास्ता दे? या तो भक्त को रास्ता दे भगवान तक जाने का, या भगवान को रास्ता दे दे भक्त के पास आने का। देखो हम भी अपना जगह है, ठाकुर जी भी अपना जगह है, रास्ता ही तो नहीं मालूम। अगर मार्गो प्रशस्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। अब हम पहली बार आसनसोल आए, हमको पता वृंदावन कहाँ, फोटो में देखा आसनसोल कहाँ, सब मालूम। अब ये नहीं समझ आता था रास्ता कौन सा लेवे, कौन सा हवाई जहाज लेके आओगे। कभी कोई बोले कलकत्ता से उतर के जाइए, ज्यादा हवाई जहाज उधर का है। कोई बोले ना ना एक काम करिए धर्मपुर आ जाइए, वो सबसे पास है, पर वहां एक दो ही हवाई जहाज चलता है। कोई बोले देवघर आइए, कोई बोले रांची आइए। हम बोले बहुत झंझट हो गया है तो, पर फिर सोच विचार करके हमारा मंडल जी से बात हुआ निवेश का, फिर मार्ग बना, ऐसे ऐसे पहुंचे, ऐसे पहुंचे, सब साधन। ऐसे ही हर जीव भगवान तक जाना चाह रहा है और भगवान भी भक्त के ऊपर कृपा करना चाह रहे हैं, पर बस मार्ग नहीं मिल रहा, जाना आना कैसे हो। जिसकी कृपा से जीव को भगवान तक जाने की राह मिल जाए ब्रजवासी, उसी को तो राधे राधे कहते हैं।